बहुत मुश्किल भाई। मेरी बेटियां हैं, बच्चे हैं, इनको अकेले घर छोड़ के मैं काम पे जाती हूँ। दिल रोता है, बस क्या करें, अल्लाह ने मजबूरी डाली है, क्या हो सकता है। इनको पढ़ने का बहुत शौक़ है, ये कहती मैंने डॉक्टर बनना है, ये भी कहती है। अल्लाह का कोई नेक बंदा तो होगा जो मेरी बच्चियों को सपोर्ट थोड़ा कर सकेगा। ज़ाहिर है वालिद होते हैं या कोई हो। साहब नहीं है आपके? मेरे अब्बू नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया। मेरे साथ अदिला मौजूद हैं। अदिला की काफ़ी अर्सा पहले शादी हुई, लेकिन उसके शौहर के साथ उसके ताल्लुकात ख़राब हो गए क्योंकि वो किसी और लड़की के पीछे जाना शुरू हो गया। घर भी तकरीबन महीने बाद आता है। इनकी दो बेटियां हैं, दोनों को पढ़ाना चाहती हैं। जब मैंने बेटियों से बात की, पूछा कि क्या बनना चाहती हैं बेटियाँ, तो बेटियों ने बताया कि हम डॉक्टर बनना चाहती हैं, लेकिन एक ये गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती हैं, ये काम करती हैं अदिला, और इनकी कफ़ालत करने के लिए, इनके अखराजात पूरे करने के लिए मेहनत मजदूरी पूरा दिन करती रहती हैं। सारा मामला इन्हीं से जानेंगे। हमारा ये अलमिया है कि हम उस शख्स की, उस औरत की, उस मर्द की मदद नहीं करते जो मेहनत करके कमा रहा होता है, लेकिन थोड़ा कमा रहा होता है और वो अपने घर के अखराजात पूरे नहीं कर पा रहा होता। हम उस शख्स की मदद कर देते हैं जो वेला बैठा होता है और वो मेहनत करने की कोशिश ही नहीं करता। तो सारा मामला इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। कैसे गुजारा हो रहा है ज़िंदगी का, कैसे बसर कर रही हो ज़िंदगी अकेले? बहुत मुश्किल भाई। मेरी बेटियां हैं, बच्चे हैं, इनको अकेले घर छोड़ के मैं काम पे जाती हूँ। सुबह की गई शाम को आती हूँ। बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। कैसे बच्चों की तरबियत करती हो, पूरा दिन बाहर गुजार देती हो, बच्चे भी उदास हो जाते होंगे माँ के बगैर? बहुत मुश्किल भाई, दिल रोता है, बस क्या करें, अल्लाह ने मजबूरी डाली है, क्या हो सकता है। घर ये मेरी बेटी है, पीछे संभाल लेती है थोड़ा बहुत इनको। ये बड़ी बेटी? जी ये मेरी बड़ी है। इनको पढ़ने का बहुत शौक़ है, ये कहती मैंने डॉक्टर बनना है, ये भी कहती है मैंने टीचर बनना है स्कूल की। इनको बहुत शौक़ है भाई। मेरी भी हसरत है कि ये पढ़े, प्राइवेट में मेरे शौक़ है इसको मैं डालूं, लेकिन भाई बहुत मुश्किल गुजारा होता है। ख़ावंद के ताल्लुकात क्यों ख़राब हुए आपके साथ? हाँ मत बस पहले से ही थे भाई। अब आके उसके पीछे ना एक लड़की लगी हुई है, वो कहता है मैंने दूसरी शादी करनी है। तो अब मैं अपने बच्चों के मुझे, मेरे तो वालिद भी नहीं है, तो इसलिए मैं कहाँ जाऊँ, ज़ाहिर है बच्चों को लेके। आपके अखराजात पूरे नहीं कर पाता और वो दूसरी शादी करना चाहता है। जी भाई बिल्कुल। मेरे नहीं। काम क्या करता है वो? वो काम करता था प्रेस का। जी दिहाड़ी करता था वो भी। तो भाई मैं सब्र करके बैठी हैं ना, बच्चियां दे मुँह ज़ाहिर है, छोटी छोटी बच्चियां लेके किधर जावां। बच्चियों ने कभी जिद नहीं की कि पापा के पास जाना है, अब्बू के पास जाना है और हमारे ये ख्वाब हैं, हमारी ये ख्वाहिशें पूरे करें? करती है, क्यों नहीं, मेरी बड़ी बेटी करती है, अपने बाबा को बहुत मिस करती है। आप अब्बू को याद करती हैं? जी। अब्बू नहीं आते? नहीं, महीने बाद आते हैं। महीने बाद आते हैं? तो अब्बू से प्यार करती हैं? अब्बू करते हैं प्यार? नहीं। नहीं करते? तो आपने बड़े होकर क्या बनना है? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है। अभी कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 4। 4 में। कौन सी पोजीशन आती है? फर्स्ट। अच्छा, माशाल्लाह, आप तो बहुत ज़हीन हो। तो अब्बू को कभी कहा नहीं है आपने कि बाबा आया करो घर, क्यों नहीं आते? कहा पापा नहीं आते, फिर भी नहीं आते फिर भी? अम्मी के साथ कैसे रहते हैं? मम्मी के साथ लड़ते हैं। देखिए जी, बच्चों को भी मालूम है कि हमारे अब्बा किस तरह का रवैया अख्तियार करते हैं। ये हम तो बचपन में बच्चों को इग्नोर कर देते हैं कि शायद बच्चे समझदार नहीं हैं, समझते नहीं हैं, लेकिन जब ये बड़े होंगे तो जो इन्होंने देखा होगा, जो सुना होगा, वो आगे करेंगे, आगे करने की कोशिश करेंगे। इनकी शादियां होंगी तो अपने खावंदों के साथ वैसा रवैया अख्तियार करेंगी, इनके ससुराल में जाएंगी तो वहाँ पे ऐसा रवैया अख्तियार करेंगी। जैसा बच्चा बचपन में सीख रहा होता है वैसा ही वो बड़े होके हरकतें करता है या वैसी ही ज़ुबान इस्तेमाल करता है। इस चीज़ का ख्याल रखा करें। आप अपने बच्चों के सामने कुछ भी करने के बाद सोचा करें कि आप करने क्या जा रहे हैं। तो मुझे बताओ कि इनकी फ़ीसें वगैरह कैसे देती हैं? बहुत मुश्किल भाई, या रेंट दूँ या इनकी फ़ीसें दूँ या घर का राशन डलवाऊँ, बहुत मुश्किल है मेरे लिए। आँखों में आंसू क्यों? बस भाई दिल रो रहा है वैसे ही। अल्लाह का कोई नेक बंदा तो होगा जो मेरी बच्चियों को सपोर्ट थोड़ा कर सकेगा, थोड़ा बहुत कोई सदका खैरात, कोई ज़कात इन बच्चों को दे, जिनके पास हैं, अल्लाह मियाँ उनके रिज़्क़ में इजाफ़ा डाले भाई। इसी तरह रोती रहती हैं? जी ज़ाहिर है वालिद होते हैं या कोई हो। साहब नहीं है आपके? मेरे अब्बू नहीं है।
कभी नहीं सोचा कि पछतावा होता है कि मैंने शादी क्यों की, यहाँ पे ऐसा मर्द क्यों मिला? होता है भाई, क्यों नहीं गैरों में मेरी शादी हुई थी, बस माँ बाप ने किया, हमारे में ना रिवाज नहीं है, एक ही जगह पे शादी होती है बस। ज़ाहिर है और कर भी नहीं सकती, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं 4, कैसे करूँ? दोनों बेटियाँ होने के बाद खामद का रवैया बदले? जी, इनके बाद, बेटियों के बाद। बेटियों से भी प्यार नहीं करता? नहीं, बच्चियों मेरियों को पता ही है सारा क्या इनसे। वजह बनी, क्यों दूसरी शादी करना चाहते हैं? बस भैया अब आपको क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा टेंशन है, इशू हैं, क्या बताऊँ आपको। तो बताएं, ऑडियंस जानना चाहती है, लोग आपकी मदद करना चाहेंगे। खुद नहीं समझ आती भाई, मैं खुद सारा दिन कामों में होती हूँ, जबकि मैं आई हूँ मैं तब की काम करती हूँ, 14 साल हो गए मुझे काम करते हुए इन बच्चों की खातिर। सारी ज़िंदगी ऐसे गुजर गई। बस भाई ऐसे ही गुजर गई, ज़ाहिर है वालिद होते तो फिर था। औरतों को भी बहुत से मसाइल का सामना होता है, शायद हम मर्द समझ नहीं पाते। मैं आप लोगों से अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि अल्लाह की रज़ा के लिए नीचे मैं स्क्रीन पे नंबर चला रहा हूँ, इस नंबर पे इनसे रब्ता करके प्लीज़ इन बच्चियों के लिए, इन बच्चों का सहारा बनने के लिए इनके सर पे सर रखिए, इनके सर पे हाथ रखिएगा और इनकी ज़रूर मदद कीजिएगा। नीचे स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।